हमारे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भाई श्याम जी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये रीजनिंग की रक्त संबंध की क्लास होने वाली है। किसकी? रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन की क्लास होने वाली है। ये जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये रक्त संबंध की क्या है, पहली क्लास है। बिल्कुल ये मान लीजिए बेसिक ट्रिक से लेके बेस से लेके हम लोग ट्रिक तक जाएंगे। और प्रयास ये रहेगा किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और रक्त संबंध से ये मान लीजिए लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी या यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आप कोई भी वैकेंसी ले लीजिए, अगर रीजनिंग का पोर्शन उसमें दिया गया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रक्त संबंध से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे न जाए। तो ये मान लीजिए कि आपके हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे यहां से पढ़ने के बाद में आपके 2-3 नंबर ये मान लीजिए बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आज हम लोग रक्त संबंध की शुरुआत कर। रक्त संबंध का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो खून खराबा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खून खराबे वाले रिश्ते। ये तो मजाक की बात हुई कि खून खराबे वाले, तो हम लोग क्या मतलब होता है कि खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? खून का रिश्ता। खून का रिश्ता से मतलब होता है कि खून का रिश्ता किसमें होता है, तो जो हमारी एक फैमिली होती है, क्या होती है? जो फैमिली होती है, जो हमारा परिवार होता है, वो क्या होता है? खून का रिश्ता उसी में होता है। मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी माताजी, पिताजी, भाई बहन, ये क्या है? ये खून का रिश्ता होता है। पर लेकिन जो हम लोग रक्त संबंध ब्लड रिलेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो रक्त संबंध का मतलब होता है कि ऐसी रिश्तेदारी, कैसी? ऐसी रिश्तेदारी जिसको हम किसी नाम के द्वारा बुला सकते हैं या पुकार सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लड रिलेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। क्या? कि जिस भी रिश्तेदारी को, चाहे जो भी रिश्तेदारी हो या कोई रिश्तेदार हो, जिसको किसी नाम के द्वारा बुलाया जा सकता है, वो सब क्या ब्लड रिलेशन के अंदर आएंगे। तो नाम के अंदर जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मेरे बहन के पति, तो वो क्या है? जो मेरे बहन के पति, तो वो क्या है? वो हमारे खून का रिश्ता नहीं है, पर लेकिन क्या है? हम उनको ब्लड रिलेशन के अंदर देखेंगे। इस तरह से जो खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता क्या होता है कि एक माँ बाप से प्राप्त जो संतानें होती हैं वो क्या होती है? वो सब खून के रिश्ते में आती हैं। बाकी अदरवाइज क्या होता है? वो खून का रिश्ता नहीं होता। पर लेकिन जिसको नाम से बुलाया जा सकता है उसको क्या है? हम लोग ब्लड रिलेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी रिश्तेदारी होती है, तो लगभग ऐसा कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं होगा कि जिसको रिश्तेदारियां ना पता हो। रिश्तेदारियां पता सबको होती हैं, चाहे जो हो, सबको रिश्तेदारियां पता होती हैं। फिर भी क्या है? सब कुछ गलत हो जाता है। रिश्तेदारियां पता होते हुए क्वेश्चन अगर आता है तो हमसे सॉल्व क्यों नहीं होता है? तो आज के बाद ये वाली जो टेंशन है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो ऐसी चीज होती है जो ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि मेरे माताजी के पिता का पुत्र, इस तरह से इसमें ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। तो मेरे माताजी के पिता का पुत्र, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है? घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मेरे माताजी में मतलब मेरी माँ, तो माताजी के पिता का पुत्र, पिता का पुत्र मतलब मेरे मामा की बात हो रही। तो क्या डायरेक्ट मामा नहीं बोल सकता, पर लेकिन ये जो सवाल बनेंगे वो क्या बनेंगे कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्या है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के बाद ये सब कंफ्यूजन क्या होगा? दूर हो जाएगा। तो सभी लोगों को क्या है? रिश्तेदारियां कंफर्म है। रिश्तेदारियां बुआ, फूफा, नानी, मौसी, ताऊ, ये सभी इस प्रकार से ममेरा, लड़का और जीजा, बहनोई, नाती, पोता, इस तरह से जो भी रिश्तेदारियां होती, लगभग मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई यहाँ पे बच्चा होगा जिसको रिश्तेदारियां ना पता हो।
तो लगभग सभी लोगों को रिश्तेदारियां पता है। अब इसके बाद दो रिश्तेदारियां ऐसी होती हैं जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है। कौन कौन सी वो दो रिश्तेदारियां हैं जिनमें सबको कंफ्यूजन होता है? तो वो है, नंबर 1 पे क्या होता है कि बड़ी बहन का पति और छोटी बहन का पति। तो क्या होता है कि बड़ी बहन के पति को क्या बोलते हैं? वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभी को क्या बोलते हैं? जीजा या बहनोई बोलते हैं। पर लेकिन जो बड़ी बहन होती है, तो बड़ी बहन के पति को क्या बोलते हैं? जीजा। क्या बोलते हैं? जीजा। और जो छोटी बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई। क्या बोलते हैं? छोटी बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई बोलते हैं। और इसके बाद अब बात आती है कि एक चीज में और कंफ्यूजन होता है, नाती और पोता में। किसमें? नाती और पोता में। अब जैसे अपनी बात हम लोग कर लेते हैं कि मैं क्या है 3 4, तो दादा की तरफ से, किस ओर से? दादा, यानी आपके पिताजी के पिताजी की ओर से, पिताजी जो हमारे हैं उनके पिताजी। तो दादा की ओर से हम क्या होंगे? पोता। अगर लड़का है, लड़की हुई तो पोती। इसके बाद में नाना की ओर से हम क्या होंगे? नाती या नातिन। क्या होंगे? नाना की ओर से क्या होंगे? नाती या नातिन होंगे। तो ये जो 4 रिश्तेदारियां हैं, 4 रिश्तेदारियों में सभी को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। कौन कौन सी है वो? कि जो बड़ी बहन का पति होता है, तो बड़ी बहन के पति को क्या बोलते हैं? उनको हम लोग जीजा बोलते हैं। और जो छोटी बहन का पति होता है उनको क्या बोलते हैं? बहनोई बोलते हैं। और दादा की ओर से हम क्या होंगे? या तो पोता, अगर लड़की है तो पोती। और नाना की ओर से हम क्या होंगे? नाती, अगर लड़की है तो नातिन। ये रिश्तेदारियां अगर किसी को नहीं पता थी तो अब आप लोग देख लीजिए कि ये आज से, ये जो है कंफ्यूजन आज से खत्म हो जाएगा। अगर किसी को ये रिश्तेदारियां अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे पहले किसको किसको ये रिश्तेदारियां पता थी, ये जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अभी तक आपको ये रिश्तेदारियां नहीं पता थी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जो 4 रिश्तेदारियां हैं ये हमारी कंफर्म हो गई, ठीक है। कौन कौन सी हैं? कि बड़ी बहन के पति को जीजा, छोटी बहन के पति को बहनोई, दादा की ओर से हम क्या होते हैं? पोता, और नाना की ओर से नाती। यहां तक बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये जो 4 रिश्तेदारियां हैं ये हमेशा क्या है? कंफ्यूजन करवाती हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? आप किताबों में देखेंगे कि किताबों में आप लोग देखेंगे कि क्या होता है किताबों में, कि जो पुरुष होता है, क्या होता है? पुरुष। पुरुष को किताबों में किससे डिनोट किया जाता है? आप देखेंगे वर्ग से डिनोट किया जाता है। किससे? वर्ग से पुरुष को डिनोट किया जाता है। और इसके बाद अगर महिला की बात करें, महिला को किससे? सर्कल से डिनोट किया जाता है, अगर हम लोग किताबों में देखेंगे। फिर इसके बाद अगर बात की जाए किसकी? विवाहित जोड़ा। जो विवाहित जोड़ा होगा उसको हम लोग इस तरह से डॉट डॉट वर्ग से क्या करते हैं?
डिनोट करते हैं। पर लेकिन हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की दृष्टि से क्या करेंगे, इसको आसान बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि जो पुरुष होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पुरुष को प्लस से डिनोट करते हैं। किससे, प्लस से डिनोट करते हैं। महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। और जो विवाहित जोड़ा होता है उसको हम लोग दो तरीके से, या तो इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। किसको, विवाहित जोड़ा। जो विवाहित जोड़ा होता है इन दो तरीकों से इसको डिनोट किया जाता है। आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं अपने समझने की दृष्टि से। तो क्या होता है, अब याद रखने के लिए क्या होता है, पुरुष, पुरुष को प्लस से किस लिए हम लोग डिनोट करते हैं। आप लोग ऐसा मान लीजिए कि जो पुरुष होता है उसको प्लस से इसलिए डिनोट करते हैं कि पूरी जिंदगी भर वो क्या होता है, पैसा कमाता है। पूरी जिंदगी भर पुरुष पैसा कमाता है और पैसे को क्या करता है, जोड़ जोड़ के रखता है, इसलिए पुरुष को किससे, प्लस से डिनोट करते हैं। और महिलाएं क्या होती हैं, पैसे को क्या करती हैं, खर्च करती हैं। मतलब क्या, माइनस करती हैं, यानी पैसे को कम करती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, पैसे को खर्च करती हैं। पता चला कहीं शादी विवाह में जाना है तो क्या होता है कि चेहरे पे पुट्टी और पॉलिश करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो क्या पैसे को वो लोग खर्च करती हैं। तो जो पुट्टी और उसमें पीओपी में जो पैसा लगता है चेहरा चमकाने के लिए, तो महिलाएं क्या करती हैं, पैसे को खर्च करती हैं। तो महिलाओं को किससे डिनोट किया जाता है, तो हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। और विवाहित जोड़ा जो होता है, विवाहित जोड़ा को हम लोग इस डबल तीर से इसलिए डिनोट करते हैं कि जो विवाहित जोड़ा होता है वो एक दूसरे के लिए होता है। किसके लिए, सुख दुख का साथी होता है, एक दूसरे के लिए होता है। इसलिए विवाहित जोड़े को हम लोग किससे, दोनों तरफ के तीर से डिनोट करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद अब जब ये चीज हो गई, इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जो हम लोग रिश्तेदारियां जो देखते हैं, तो रिश्तेदारियां किस तरह से देखते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली की अगर बात की जाए तो एक फैमिली में कौन कौन सा होता है, ये तो कौन है, मान लीजिए ये मैं हूं। क्या है, मैं हूं ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके ऊपर वाली जनरेशन यानी मेरे पिताजी, ये हुए मेरे पिताजी, यानी ऊपर वाली जनरेशन मेरे पिताजी। और इसके ऊपर क्या है, मेरे दादाजी। ये क्या है, दादाजी, पिताजी, ये मैं। फिर इसके बाद ये क्या है, दादी जी, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेरी माता जी। और इसके बाद में अब ये कौन है, तो ये है मेरी बहन। और ये क्या है, ये है मेरा भाई। क्या है, ये है मेरा भाई। तो ये क्या है, एक फैमिली की बात हो गई। तो यहां से हम लोगों को समझ में आया कि जो हम लोग विवाहित जोड़े को डिनोट करेंगे तो वो किससे डिनोट करेंगे, वो हम लोग करेंगे डबल वाले तीर से। और इसके बाद में बाकी ये क्या है, ये जनरेशन, ये मैं हूं, ये दादाजी, ये मेरे पिताजी, और ये क्या है, ये दादाजी। इस तरह से हम लोग क्या है, एक फैमिली को डिनोट करते हैं। यानी ये ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी है, ये पिताजी, ये दादा, ये दादी, ये माताजी, बहन और ये भाई। तो यहां तक बात समझ में आई। तो इस तरह से एक फैमिली में जो है लोग होते हैं। फिर आगे इसके बाद क्या होता है कि जो आजकल जो सवाल बनते हैं, तो सवाल में क्या होता है कि अब नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता है, कि नाम से आजकल जेंडर क्लियर नहीं होता है। आज के जो सवाल बनते हैं, तो अगर नाम से जेंडर नहीं क्लियर होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें नाम से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो दिए गए सवाल में हम लोग ऑप्शन, अगर CND यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया गया है तो हम लोग वही टिक करेंगे। अगर वो नहीं दिया गया है तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे कि उसको लड़की या लड़का करके देखेंगे। अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा
तो वो लगाएंगे। अगर सीएनडी दिया है और नाम से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा तो हम लोग से क्या लगाएंगे, सीएनडी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सवाल दिया गया, एक सवाल दिया गया कि रामू का इकलौता बच्चा कौन है? डेविड है। क्या है? रामू का इकलौता बच्चा का क्या है? डेविड। तो जब रामू की बात आएगी तो ये क्या है? रामू। रामू का क्या बात है कि इकलौता बच्चा, यानी कि सिर्फ एक ही बच्चा है, वो लड़की है या लड़का, वो कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन क्या बोला गया? इकलौता बच्चा, यानी कि सिर्फ एक ही संतान है। तो क्या हुआ? रामू का इकलौता बच्चा कौन है? डेविड है। क्या है? डेविड है। अब अगर ऑप्शन की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मान लीजिए ऑप्शन में दिया है बेटा, दूसरे में दिया है बेटी, तीसरे में दिया है दादा, चौथे में दिया है दादी और पांचवें में दिया है सीएनडी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये दिया गया है कि रामू का इकलौता बच्चा क्या है? डेविड है। अब बताइए, अगर रामू का इकलौता बच्चा जो डेविड है तो कुछ जेंडर तो क्लियर हो नहीं रहा कि ये लड़की है कि लड़का है, तो जेंडर नहीं क्लियर हो। अगर जेंडर नहीं क्लियर हो रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे? तो हम लोग क्या लगाएंगे? सीएनडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीएनडी लगाएंगे। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में सीएनडी नहीं दिया गया है, क्या है? ऑप्शन में सीएनडी नहीं दिया गया है, तो हम लोग फिर नाम के हिसाब से देखेंगे। डेविड मतलब कि हो सकता है लड़का हो, तो हम लोग फिर क्या लगाएंगे? फिर इस हिसाब से हम लोग बेटा लगाएंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन किस प्रकार से दे रहा। अगर सीएनडी दिया गया है तो फर्स्ट प्रीयोरिटी हम लोग किसको देंगे? सीएनडी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो इस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाम से क्या है? जेंडर को क्लियर नहीं किया जाता है कि लड़का है या लड़की है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो ब्लड रिलेशन के जो सवाल बनते हैं तो वो कितने? 3 टाइप से बनते हैं, 3 टाइप से। कितने? 3 टाइप से सवाल बनते हैं ब्लड रिलेशन में। कितने? जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने? 3 टाइप से बनते हैं। कितने? 3 टाइप से बनते हैं। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। किसमें? ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? इशारा करते हुए। जो पहला टाइप बनता है क्वेश्चन का वो कौन सा बनता है? इशारा करते हुए, यानी कि कोई किसी को इंगित करता है। जैसे मान लीजिए जो पहला टाइप है, जो इशारा करते हुए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, तो शादी में जाने क्या होता है कि अगर पिताजी भी आपके साथ में गए तो क्या बताएंगे? ये आपके मौसी के जेठ का, देवर का, लड़का का ये क्या है, इस तरह से बताते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है। तो इस टाइप से जो इशारा करते हुए बताए जाते हैं, तो ये क्या हुआ? इशारा करते हुए। फिर इसके बाद में जो दूसरा टाइप बनता है कोडिंग संबंध में। कोडिंग संबंध में मतलब कोड के तौर पे दिया जाता है। किस पे? कोड के तौर पे दिया जाता है।
कि ए बी का अर्थ है ये, इस तरह से दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो तीसरा बनता है, वो तीसरा टाइप कौन सा बनता है? पहेली संबंध में। कैसा? पहेली संबंध में बनता है। जो तीसरा टाइप होता है वो किस संबंध में बनता है? पहेली संबंध में बनता है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? तो ब्लड रिलेशन के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? तो पहला टाइप है इशारा करते हुए, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कोडिंग संबंध में, और तीसरा पहेली संबंध में। तो ये क्या है? ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब इसके बाद हम लोग आगे शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि कल्लू की ओर इशारा करते हुए, किसके? कल्लू की ओर इशारा करते हुए सालू कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, सालू कल्लू से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? बहन, पुत्री, भाई, भतीजा या फिर सीएनडी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे की बात करते हैं। किसने कहा? कल्लू की ओर इशारा करते हुए सालू कहती है। कौन कहती है? सालू कहती है कि उसके भाई का पिता, किसके? उसके, यानी कि कल्लू की ओर इशारा करते हुए बोला गया, किसकी ओर? कल्लू की ओर इशारा करते हुए क्या बोला? सालू कहती है कि उसके, यानी किसके? कल्लू की बात बोली है। किसके? कल्लू, यानी उसके भाई का पिता। किसकी? अब बात की जाए किसकी? देखो ये तो हो गया कौन? कल्लू। क्या हो गया? कल्लू। तो उसके भाई का पिता, यानी इसका भाई क्या है? ये हुआ इसका भाई। ठीक है, क्या नाम है हमको क्या पता, क्या है? ये हो गया भाई। तो उसके भाई का पिता, इनके पिता की बात आ गई। ये कौन है? ये है पिताजी। ठीक है ना? तो उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, यानी मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। किसके? सालू के दादाजी का। तो ये रही, ये सालू हैं। ठीक है, सालू के ये एक पीढ़ी हो गई, और इनके ऊपर वाली पीढ़ी कौन है? दादाजी। तो क्या है? क्या बोला है कि मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। कौन? ये इनकी बात बोली गई। कौन? मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो इनके दादाजी का ये कौन है? एकमात्र ये पुत्र है। तो यानी कि ये कौन है? ये पिताजी। ये पिताजी हुए। तो पिताजी, यानी कि पिताजी ये हुए। तो ये क्या है? पिताजी की ये कौन कौन से? कल्लू एक हो गया, एक ये हो गया, और ये क्या है? सालू। यानी तीनों बच्चे कौन किसके हैं? इन्हीं के हैं। तो ये आपस में सब क्या है? ये सब आपस में भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है आपस में। तो क्या पूछा गया? सालू कल्लू से किस प्रकार संबंधित है? तो सालू कल्लू से किस प्रकार संबंधित है? तो सालू कल्लू से किस प्रकार? बहन है। कौन? सालू। सालू बहन है किसकी? कल्लू की। ठीक है ना? तो क्या है? सालू क्या है? कल्लू की बहन है। किसकी बहन है? कल्लू की बहन है। तो ऑप्शन कौन सा है? एक सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला गया है क्या? इसका जेंडर यहां पे क्लियर हो रहा। क्या बोला गया? सालू कहती है, ये नहीं क्या कहता, सालू कहती है। तो यहां पे क्या हुआ? जेंडर क्लियर हो रहा कि वो कहती है। तो यानी क्या है? ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। अगर यहाँ पे जेंडर क्लियर ना होता तो हम लोग क्या लगाते? तो हम लोग सीएनडी की ओर जाते। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, क्या कहता है डेविड? कि वह मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। वह महिला डेविड से कैसे संबंधित है? तो क्या बोला? एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा कि मेरे माता के पुत्र की, यानी मेरी माताजी के पुत्र की एकमात्र बहन है। यानी कि अगर मेरी माताजी के पुत्र, यानी कि मैं, अगर वो मेरी बहन, तो क्या हुई? मेरी बहन हुई। क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी भी सुनिए, देखिए अब आराम से हम लोग करते हैं कि क्या बात बोला है डेविड। क्या बोल रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। किसकी? कोई एक तस्वीर है किसी महिला की, उसकी ओर इशारा कर रहा है डेविड। तो क्या बोलता है कि मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। किसकी? डेविड की बात बोली गई है।
ये कौन है? डेविड। तो क्या है? डेविड ने कहा कि मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। कौन? तस्वीर वाली महिला। मेरी माता के पुत्र की एकमात्र बहन, मेरी माता के पुत्र। मेरी माता का पुत्र क्या है? कोई दूसरा भी हो सकता है या फिर यही हो सकता है। तो मेरी माता का पुत्र कौन हुआ? मेरा भाई हुआ। अगर यहाँ पे भाई की बात नहीं बोल रहा है तो मैं ही हो सकता हूं। तो कुछ भी हो सकता, मेरी माता का पुत्र ये है या ये है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या है? मेरी माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, यानी बहन एक ही है। भाई जरूरी दो हो सकते हैं पर लेकिन बहन क्या है? मात्र एक ही बहन है। कितनी बहन है? एक। बोला गया एकमात्र बहन है, तो यानी जो वो महिला है वो क्या है? एकमात्र बहन है। किसकी? इसकी हो सकती है, इसकी। तो ये सब आपस में क्या है? ये सब आपस में क्या है? भाई बहन है। तो पूछा गया है कि वह महिला डेविड से कैसे संबंधित है, कि वह जो महिला है वो डेविड से कैसे संबंधित है। तो ये जो महिला है वो डेविड से कैसे संबंधित है? तो ये क्या लगती है? डेविड की बहन। क्या लगती है? बहन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बहन लगती है। यहां तक बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप अगर पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन कि इशारा करते हुए, मान लीजिए ए ने कहा या यहाँ पे क्या है? डेविड ने कहा, तो जो बोल रहा है या जो इशारा कर रहा है तो वहां पे क्या है? आप अपने आप को रख लीजिए, अपने आप को रख लीजिए। कभी ये मत सोचिएगा कि कभी कभी यहाँ पे होगा डेविड की जगह रीमा, सीमा, टीना, मीना, डीका, इस तरह से होगा। तो ये मत समझिए कि वहां पे तो रीना है और अपना नाम कैसे रख लें, तो उससे कोई मतलब। हमको क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहां पे आप कैसा भी किसी प्रकार अपने आप को अपने मन में क्या है? मान लीजिए कि मैं ये हूं, ठीक है ना। तो अपने आप को रख के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से पढ़ने के बाद क्या है? रक्त संबंध से किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यहां से आपने रीजनिंग हब से रीजनिंग पढ़ रहे हो और रक्त संबंध से क्वेश्चन आ जाए, तो यहां से पढ़ा हुआ बच्चा, ये मेरी गारंटी है कि रीजनिंग हब से पढ़ा हुआ बच्चा रीजनिंग के किसी भी सवाल में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम देगा ही नहीं। क्या क्या समझे? 2 सेकंड से ज्यादा टाइम देगा ही नहीं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे बोले वैसे आप क्या है? रखते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा है? कि बॉस की ओर इशारा करते हुए, किसके? बॉस की ओर इशारा करते हुए मंटू ने कहा उसकी मां का भाई मेरे बेटे सोहन का पिता है। बॉस का मंटू से क्या संबंध है? तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बॉस की ओर इशारा कौन कर रहा? मंटू। कौन कर रहा? मंटू। तो मंटू क्या कहता है कि उसकी मां का भाई, किसकी? बॉस। बॉस। तो बॉस की क्या है? मां का भाई, ठीक है ना। क्या लिखा है? मां का भाई मेरे बेटे सोहन का पिता है, यानी मेरे बेटे सोहन का पिता है। कौन? दोबारा पढ़िए कि मंटू ने कहा कि उसकी मां का भाई, किसकी? बॉस की। तो बॉस की मां का भाई, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद क्या बोलता है? मां का भाई मेरे बेटे सोहन का पिता है, यानी मेरे बेटे सोहन का पिता है। ये रहा सोहन, यानी मेरे बेटे सोहन का पिता है। तो सोहन तो ये रहेगा ना, क्योंकि क्या बोला गया? मां का भाई ये है और मेरे बेटे सोहन का पिता है। कौन? इनकी मां का भाई, यानी मेरे बेटे। तो ये तो मैं ही हूं ना, ये तो मेरी ही तो बात हो रही है ना। तो सोहन का पिता है, सोहन का पिता। बॉस का मंटू से क्या संबंध है? तो अब आई बात कि बॉस का, ये जो बॉस है, तो बॉस का मंटू, यानी ये कौन है? ये है मंटू। तो बॉस का मंटू से क्या संबंध है? तो ये क्या है? ये मंटू है। तो मंटू
मंटू की ये कौन हुई? ये तो मंटू की बहन हुई, जो बॉस की माँ, ये मंटू की बहन हुई। तो ये क्या हुआ? ये भांजा हुआ किसका? मंटू का। तो क्या हुआ? क्या कह रहा है कि सोहन का पिता बॉस। तो मंटू से क्या संबंध है? बॉस का मंटू से क्या संबंध है? तो ये क्या होगा? भांजा, यानी क्या होगा? भांजा। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या हुआ इसका? भांजा हुआ। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है वो है 4 नंबर का हमारे पास, कौन सा? कि सीलू एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह व्यक्ति मेरी मां के पिता का इकलौता बच्चा है। सीलू तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? बेटी, बेटा, मां, पिता और सीएनडी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कौन? सीलू एक तस्वीर में, किसकी? एक तस्वीर में कोई एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, महिला है, पुरुष है, हमें नहीं पता। क्या है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह व्यक्ति मेरी मां के पिता का, किसकी? सीलू अपनी बात कर रहा है कि यह व्यक्ति मेरी मां के पिता का। तो ये क्या है? ये है सीलू, ठीक है ना। तो सीलू क्या कहता है कि यह व्यक्ति मेरी मां के पिता का, ये हो गई मेरी मां, इनके पिता, ठीक है ना। तो मेरी मां के पिता का इकलौता बच्चा है। क्या है? मेरी मां के पिता का इकलौता बच्चा है। तो इनकी जो मां है, इनके पिता का इकलौता बच्चा है, यानी पिताजी का बात क्या की गई है? इकलौते बच्चे की बात की गई है, कि सिर्फ एक ही बच्चा है, इसके अलावा दूसरा बच्चा नहीं। यहां पर ये नहीं बोला गया इकलौता, इकलौती लड़की है या इकलौता पुत्र है या इकलौता पुत्री, ये नहीं बोला। इकलौता बच्चा है, यानी कि सिर्फ एक ही बच्चा है। वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, समझे। तो एक ही बच्चा है, वो लड़की हो या फिर लड़का हो। तो क्या बोला गया है कि मेरी मां के पिता का इकलौता बच्चा है, यानी सीलू के मां के पिता का इकलौता बच्चा है। तो सीलू तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, यानी सीलू के मां के पिता का इकलौता बच्चा है कौन? वो तस्वीर वाला व्यक्ति। तो सीलू के मां के पिता का इकलौता बच्चा, यही तो हुआ। तो तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है? ये हुआ तस्वीर वाली जो मां जी है सीलू की, ये क्या है? तस्वीर वाला व्यक्ति की बात बोली गई। तो तस्वीर में कौन है? सीलू की मां जी है। तो क्या बोला गया? सीलू तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो सीलू तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो जो सीलू है वो तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पे जब सीलू की बात की गई है तो सीलू का कोई जेंडर अभी यहां पे क्या है? क्लियर नहीं है कि सीलू क्या है ना। तो सीलू का भी यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है, और आगे सीलू का जेंडर क्या है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? हम लोग इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि सीएनडी लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? इसमें हम लोग सीएनडी लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? सीएनडी लगाएंगे। और अगर यहां पे सीएनडी अगर ना दिया होता तो हम लोग क्या लगाते? तो फिर हम लोग लगाते बेटा लगाते, पर लेकिन यहाँ पे क्या है? सीएनडी दिया गया है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है? जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये क्या है? ये फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर भी करते रहिए। आपके पास जो भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई भी ग्रुप हो, उस पे क्लास को शेयर जरूर करते रहिए, ताकि ये क्लास का लाभ सभी लोगों को मिल सके, यानी हर जरूरतमंद तक इस क्लास का एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट, जो भी कुछ है, हर बच्चे तक पहुंच सके और इस क्लास का लाभ सभी बच्चे उठा पाए। तो आज के लिए सभी दोस्तों यहीं तक, बाकी हम लोग अगला पार्ट
अगले दिन देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।